आज तीन अहम शख्सियात की यौम विलादत है। पहले तो मैरी क्रिसमस हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, और आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत है। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत है, और आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एज़ वेल। और ये तो हो गया। ये आज के दिन बहुत से आप देख रहे होंगे तारीख़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। कायद आज़म का जो विजन है उसके हवाले से कंपेयर किया जा रहा है। मैं ये गुस्ताखी नहीं करूँगा कि कायद आज़म का जो जमहूरी विजन था, जो दस्तूरी विजन था, उसके ऊपर आज के क्या किसी भी साल के पाकिस्तान को रखकर कायद आज़म की तौहीन करूँ, ये मैं नहीं करूँगा। लेकिन क्योंकि वो तो पाकिस्तान का सिस्टम जो है, जो इन सियासतदानों ने और यहाँ की अदलिया ने मिल के बनाया, वो 48 से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है कि एक बड़ा बोरिंग टॉपिक है जो हर 2 महीने बाद सामने आ जाता है, और वो है इमरान खान और को लेकर हुकूमत और अपोजिशन, या हुकूमत और अब तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले भी आ गए हैं, PTI वाले तो पहले ही है, के दरमियान मुज़ाकरात की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही इस मौके पे। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मुज़ाकरात का बुखार जो है ये सिर्फ टॉक शोज़ की हद तक है, ये उतर जाएगा। जो लोग बातें कर रहे हैं मुज़ाकरात की कामयाबी या मुज़ाकरात की इवेंट शुरू होने की, उसकी कोई टके की हैसियत नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताया तो अभी रिसेंटली PIA की जो निचकारी हुई है, उसके बाद तो हुकूमत के जो बड़े बड़े क्रिटिक्स थे लाइक मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने इतनी तारीफ़ कर दी है कि PIA की निचकारी इस हाई लेवल पे होगी कि ट्रस्ट डेवलप हो गया इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, कि अब हुकूमत के जो शादियाने बजा रही है फतह के, कि 2 डेकेड्स में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टर ने ट्रस्ट किया है, तो PIA की निचकारी में इतना अरबों रुपया आया ना। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे जो हुकूमत के क्रिटिक है, जब वो भी तारीफ़ करने मजबूर हो गए इस निचकारी की और हुकूमत के फैसले की, तो हुकूमत इकनॉमिकली भी स्टेबल है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। क्या ज़रूरत पड़ी है उनको इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने की और अपनी हुकूमत को तहत करने की? और वो इमरान खान जिसके मतलब हुकूमत के दिल में जज्बात ये हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब बताते हैं हर रोज़ ट्वीट करके कि इमरान खान ने आगाज़ नवाज शरीफ से किया, अपनी ज़ात के लिए शौकत खान अस्पताल के प्लॉट लिया, अफ्ताह का नवाज शरीफ से जेब से कई करोड़ दिया, फिर बारी आई जनरल मुशर्रफ का और ये किया वो किया, धरनों की सियासत, सेल्फिश आदमी हैं, खुद गर्ज आदमी हैं, इक़्तिदार जुदाई के सदमे ने उसे कभी अमरीका ही मुखालिफ बयान, मतलब पूरी एक लाइन पड़ी हुई है। किस्सा मुझसे इमरान खान की ज़िंदगी का ट्रेडमार्क, इक़्तिदार, दौलत का लालच, वफा या नज़रिया या कमिटमेंट, सारी इस्तेलाम किसी शय पर यकीन नहीं रखता है, अब्दुल वक्ती ये वो। हुकूमत किस तरह मुज़ाकरात करेगी जब ये परसेप्शन हो? मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, आमिर इलियास राना साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, अब तो आपने भी जनाब इतना सपोर्ट किया है इस PIA की निचकारी को कि चल रहा है पता कि ट्रस्ट डेवलप हुआ है लोगों का, क्यों हुकूमत मुज़ाकरात करे इमरान खान के साथ? कौन सी इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इस वक्त? शुक्रिया। देखें, एक तो ये कि आपने ज़रूर ये कहा कि ये बोरिंग टॉपिक आ जाता है इमरान खान साहब का, मुज़ाकरात वाला इमरान खान वाला नहीं, मुज़ाकरात वाला जी 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 जी। लेकिन जब इरशाद भट्टी आपका मेहमान हो और आप खुद मेज़बान हो तो बोरिंग तो कोई चीज़ नहीं होती इंशाल्लाह। मेरी आपकी मौजूदगी से भी बोरिंग नहीं होगा जी। ठीक है। हाँ, और दूसरी आपने कहा कि 1948 से हमारी अदलिया ने और सियासतदानों ने ये हाल कर रखा है मुल्क का। मेरे ख्याल से ये बहुत सही कहा आपने। शायद मीडिया को भी डाल देते, किसी और इदारे को भी डाल देते, लेकिन बहरहाल मीडिया तो एक डिक्टेटर के वतन से निकला है, तो मीडिया तो बेनिफिशियरी है मुशर्रफ साहब की डिक्टेटरशिप का। और क्या ये आज़ाद मीडिया वालों ने थोड़ी है, जो MRD वगैरह या साफ़ियों ने थोड़ी आज़ाद मीडिया दिया आपको, वरना ये PTV आज़ाद करवा लेते इतने अगर जेल से आते थे। जी सर, अब आगे चले। PTV आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर है ना। तीसरी बात है ना वो जी सर जी तीसरी बात जो है ना, जो आपने फरमाई कि जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब को कोट किया, जिसमें इमरान खान की उन्होंने 1000 बुराइयां निकाल दी, और मैं इनमें से सीरियसली बहुत सारी चीज़ों से इनसे इत्तफाक करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि 2022 तक खान साहब की सियासत जो थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा हाथ खेला। तो खान साहब को 13 और 18 के इलेक्शन में बहुत मदद की, 14 के धरने में बहुत मदद की, सारी बात ठीक है। लेकिन आज की हकीकत यह है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो है वो इमरान खान है, और पाकिस्तान में जो सियासी बेचैनी है, जिसकी वजह से बहरहाल आप जितना भी बोरिंग कह दें, लेकिन इसी पे बात करने के लिए आपने हम तीनों को दावत दी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी की अक्सरियत जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ये हुकूमत जो है वो 17 नहीं 18 सीटें जीत गई होगी, 18 नहीं 20 सीटें जीत गई होगी। अभी भी ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं कि भाई पार्टी 30 दिन के बाद कहीं ज्वाइन कर लेना। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी है। अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते।
या कम से कम ये हुकूमत जिसने 4 साल के अंदर अपनी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम कर दी हो, लोगों की औसतन आमदन कम कर दी हो, जिसमें महंगाई का एक तूफ़ान टूट पड़ा हो पाकिस्तान में, जिसमें आज पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट चले गई हो, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी और सेविंग्स जो हैं वो 50-50 साल की लोवेस्ट हों, इस हुकूमत का नैरेटिव तो कभी नहीं बिक सकता है। तो आपको कोई ना कोई माशी, जब तक आप बेहतरी नहीं लाएंगे तो आप इमरान खान का जो बोतल में जिन ये कोशिश कर रहे हैं नाकाम मुस्लिम लीग वाले, वो वापस नहीं डाल सकते। लिहाजा आप अगर इससे मुज़ाकरात कर लें इमरान खान से। मिफ्ता साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसके तहत ये जो आपने जितने इंडिकेटर्स गिनवाए, मैं आपसे 100% एग्री कर लूँ ना, अगर मान लूँ मैं आप सही कह रहे हैं, दैट्स मोर ऑफ अ रीजन कि हुकूमत नहीं चाहेगी। आपका एक मिनट रुक जाए। आपके पास गुंजाइश क्या है नाम मानने की? मैं को गलत थोड़ी बोल रहा हूं, सारे फैक्ट्स सर मेरी अर्ज़ हुकूमत के नंबर है ना ये। मैं अर्ज़ सुन ले मेरी सर। आज तो आप तालिब अली जौहरी साहब लगे, फतवा दे दिया आपने कि गुंजाइश वाकई मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको आपके कराची कह रहे हैं इसलिए मैंने कोट किया, बड़ा सुना उनको बचपन से मैंने। अच्छा मिफ्ता भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोर ऑफ अ रीज़न है कि इमरान खान से नहीं बात करनी चाहिए हुकूमत को, जब ये हुकूमत इतनी अनपॉपुलर है, जब ये हुकूमत इतनी डिस्क्रेडिटेड है, जो आप फरमा रहे हैं, ये हुकूमत ना इकॉनमी संभाल सकी, ना इसके बाद लेजिटिमेसी है। वो पागल है, से मुज़ाकरात करके उसको बाहर निकालेंगे ताकि वो एक प्रेस टॉक करे और शहबाज साहब की हुकूमत फारिग हो जाए। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जब मुज़ाकरात करेगा इससे। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपकी बातें मानने के बाद। या देखिए मेरी बातें तो जो हैं वो एकदम मेरे ख्याल से जो शुमारियात मैंने दिए वो तो एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर शहबाज साहब की हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि इमरान खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लुढ़क जाएगी, तो फिर तो ये हुकूमत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हुकूमत जो है वो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को मैं समझता हूँ बर्दाश्त कर सकती है। और मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा, मुहावरतन कह रहा मैंने सर, वो बाहर आएगा तो इनका नाद का पानी बंद कर देगा शहबाज जी। ओ यार, और मेरी बात सुने, देखें ये एक बात वैसे मैं आपको सियासी बताऊं कि जेल में होके किसी की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती, उसकी सिंपैथी गेन होती है। ठीक है, आप अपोजिशन में आपकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान को लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करते हैं तो खान साहब शायद अपनी कुछ सियासी गलतियों में हुकूमत का फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, जितनी इस हुकूमत को वन पेज पे होने का फ़ायदा मिला है, जितनी जो भी इमरान खान के साथ वन पेज था, ये वन पेज तो कोई और ही पेज है ना। ठीक है, ये तो मतलब लाल रंग का पेज है, इतना अच्छा पेज है। तो ये तो जितनी इस हुकूमत को सपोर्ट ठीक है, जितनी इस हुकूमत को सपोर्ट मिली है इदारों से, अब आपकी अदलिया भी आपके मातहत हो गई। तो अब अगर अब भी आप डिलीवर नहीं कर सकते, ये जो आपने आबिदकारी की बात थी कि अदलिया बहुत आज़ाद है, ये इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट वाले जो लोग थे ना, सर पे कफन बांध के निकले थे अहमकों की तरह। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था अदलिया आज़ाद नहीं होगी इस तरह के लोगों से। सर नहीं सर, अदलिया तो अदलिया तो 54 से जो थी वो हुकूमत से तो आज़ाद थी ना, और लोगों के मातहत थी। अब जो है ये हुकूमत के भी मातहत हो गई है। ठीक है, और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये गुड टू सी यू वाली अदलिया थी, इसने ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था जो कि इन्होंने कर दिया है। सर पॉइंट आ गया, मतलब ये वो हम दूसरी बहस में पड़ जाते हैं। तो भाई आपने दिलचस्प आदमी है, जहां आपने ऐसी तैसी करनी हुकूमत की, उसके सारे आपने माशी शुमारी गिनवा दी है, और इधर आपने कह दिया कि हुकूमत के अंडर है ये अदलिया। इस हुकूमत की वक़्त है किसी को अंडर लाने की, ये तो आपको अंडर नहीं ला सकती सर। तो अदलिया तो खैर बड़ी चीज़ है। बहरहाल आगे चलते हैं। आमिर इलियास राणा साहब, सर क्या इतनी बेचैनी है शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट के जहन में या इवन इस्टेब्लिशमेंट के जहन में कि जी इमरान खान क्योंकि जेल में बैठ के पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और मुल्क का बार कबाड़ा हो गया है, तो उससे बात की जाए? क्या इतनी तशवीश है दोनों जगहों पे? वैसे डंडी मारना कुछ सीखे ना तो आपसे सीखे। कैसे? यानी 48 से शुरू हुए और अदलिया और सियासतदानों पे कह दिया। फौज का नाम क्यों नहीं लेते? फौज शुरू दिन से हमारे साथ हमारे साथ है, हमारे निज़ाम के ऊपर हावी है। मतलब नहीं, आप जब हकायक बयान करते हैं 48 से तो सही दुरुस्त बात करें ना। कौन किसके मातहत था? अभी भी आपने ये कहा, आपको इतनी तकलीफ हुई मिफ्ता साहब के इस फिक्रे पे कि हुकूमत उनके मातहत, अदलिया उनके मातहत होगी, तो आप फिर भी नहीं कह रहे कि किसके मातहत हुई। मुझे क्या पता किसके मातहत है भाई? बयान किया करें ना, जब आपको पता होगा ज़्यादा। नहीं देखिए ना भाई, मुझे जो पता आमिर साहब मैं तो वो बताऊंगा ना, खेलते थे। जो आपको पता है वो आप बता दें। नहीं मैं तो बताऊंगा कि जो मुझे पता है कि डंडी मारने के आप मास्टर हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि डंडी मारने के आप मास्टर हैं। टिपिकल पाकिस्तानी चलने देना बात को। बात ये है कि हमेशा जो है ना, मुझे आपका पता है आप करून उला से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पुरानी बाबा उर्दू की सियासत और सहाफ़त थी ना, आप तो उससे ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह। हवेलियों के आप मेरा सीधा हाजिर है आमिर भाई, जितने तीर चला ले वो
नहीं, किस्सा दास्तान गो में आपका नाम जिक्र है, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि देखें, जब फौज और अदलिया इकट्ठे थे तो गेम और थी। जब अदलिया ने जिस तरह बहुत सारे साफ़ी सुधाए हुए थे, उन्होंने लाइन बदली तो अदलिया ने भी बदली, तो एक लड़ाई नई शुरू हुई जो अब इस जगह पे इंतहा पे पहुंची है। देखें, मुज़ाकरात की बात कौन कर रहा है? पहले बात हमेशा शहबाज शरीफ ने की, इस दफ़ा जो इमरान खान ने नया पैंतरा बदला कि ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के हवाले किया कि आप फैसला कर लें, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो सारी बगावतें, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर करके थक गए, तो उनका दाव नहीं लगा था। अब उन्होंने इनको दिया है, हालांकि इनके साथ वो कुछ होना है कि ये भी हाथ लगा लगा के देखेंगे जिस दिन इमरान खान ने इनको जवाब देना ना, जब ये मुज़ाकरात की बेल डाल रहे हैं और जब वो मंडे नहीं चढ़ेगी या रास्ता चलेगा, ये तो इनके साथ वो होना है कि सारे देखेंगे, क्योंकि इमरान खान अपनी उस फितरत से बाद आ ही नहीं सकते जो उनके अंदर जबिली तौर पे मौजूद है, कि चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, पार्टी के अंदर कोई बंदा खड़ा होके ऐसा हीरो बनने की कोशिश करे कि वो उसे ज़ीरो ना करें। अच्छा, अब सीरियसली बात सिंपल सी है कि महमूद खान अचकज़ई और उसमें जिसमें असद कैसर प्रेस रिलीज में शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑफर वो की थी ना कि गैर मशरूत होगा, लेकिन आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज, इनको हटा के कुछ भी तय नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा कहा है कि जो फौज और अवाम में दरार डालेगा। DGISPR की बात थी सियासत तुम करके कैसे दिखाओगे, उन्होंने कहा कोई भी सियासतदान हो ये काम नहीं कर सकता। तो जब ये गुफ्तगू तय हो गई है ना, तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इसी पैरामीटर पे है, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें आधे से ज़्यादा वो हैं जो इंडिविजुअली अपने नाम के सर पे बैठते हैं, पार्टी कोई नहीं होती उनकी, उनके नाम पे, उनके पैसे पे वो लोग आके बात करते हैं कि हम बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वो आईन पाकिस्तान को बचाने आए हैं, वो सारे बैठेंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा इन मुज़ाकरात में से, क्योंकि इमरान खान कि जिस दिन ये शर्त दोबारा PTI लगाएगी कि हमने तो वहाँ जाना है, तो वो मुलाकात मामलात आज के दिन तक तो मुझे अभी अगले दिनों में भी 26 के स्टार्ट में भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई रास्ता बनाने वाला मौजूद है, क्योंकि उनकी कोई एक मुलाकात होनी है, ये सारे मुज़ाकरात हवा में उड़ जाने हैं। सोचें ये कि इमरान खान के सामने PTI का कौन सा वो सियासतदान है जो डट के कहे कि हुजूर हमें इख्तियार दें, हम बात करना चाहते हैं, चाहे वो वकील के जरिए बात करना चाहते हैं, जो वो कहते हैं बात ही नहीं करते कि ये वो कहते हैं कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा, जान दे दूंगा। वो दाव लगा रहे हैं, तो वो दाव लगा नहीं, नहीं 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 वो उन्होंने क्यों महमूद खान अचकज़ई और इनका नाम लिया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का? ये टाइम गेनिंग है। उनके जहन में है कि शायद मैं किसी दिन अवाम का वो इनकलाब लाऊं जो वो कहीं अपने इक़्तिदार में आने से पहले लोगों को दिखाया करते थे। वो सब्ज़ बाग वाले थे ना, काला बाग से आए थे, तो वो अब तक नहीं कर सके। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की पूरी कोशिश कर चुके, जेल के पहले भी और जेल के अंदर से 26 नवंबर वाला और 9 मई वाला। जब तक इस बात पे ये जो कहते हैं ना कमीशन बना देता है कि ओ भाई कमीशन किस चीज़ का? सारी दुनिया पब्लिकली आपके लीडरशिप के सारे वॉइस नोट जो पब्लिक में आए, जो वीडियोज आए, बता रहे हैं कि किसने कहाँ पहुँचना है, मकामात तय थे। सर आपका पॉइंट आ गया। हाँ, मैं तो चुप पॉइंट के बाद नहीं, आपने बड़ा तफसील से बता दिया। मैं भट्टी साहब ये जो गुफ्तगू हुई है उसमें ज़रूर अपनी रायज़नी कर दें, लेकिन शहबाज शरीफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जिसको मैं ये समझता हूँ, आमिर साहब ने कहा हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ऊपर वाले तरीके से मुज़ाकरात की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब नोज़ कि इमरान खान से मुज़ाकरात उनकी हुकूमत को वारे नहीं खाता। इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा तो अपनी जगह पे, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये हुकूमत, तो ये मुज़ाकरात का क्या रौला चल रहा है? दूसरी तरफ इमरान खान की फितरत बताई आमिर लियाज साहब ने कि वो तो वैसे ही किसी को हीरो देखना नहीं चाहते, तो वो तो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शाह महमूद वगैरह को छोड़ के उनके पास भेजा जाए और वो उन्हें कन्विंस करें, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो यह भी मुज़ाकरात क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं सियासी मंजरनामे में? भट्टी साहब। कामरान भाई, आज जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज 25 दिसंबर है, सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब को भी सालगिरह का मुबारकबाद देता हूँ। सालगिरह का दिन मुबारक हो उनको। और नवाज शरीफ साहब, आपने अगर सियासत इसी काम के लिए करनी थी जो कर रहे हैं, तो फिर ना ही करते तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल आपको मुबारक हो, आज आपकी सालगिरह का दिन है। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का यौम विलादत है। पाकिस्तान के वाहिद और इकलौते लीडर और रहनुमा जिनके साथ लीडर और रहनुमा लगाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, फ़ख्र महसूस होता है। सही बात। लेकिन आज कायद-ए-आज़म साहब अगर कोई चंद लम्हों के लिए पाकिस्तान आ जाएं,
तो जो कायदे आज़म सानी हैं अलमारूफ जीरे ब्लेड और बनारसी ठग, इनको देखकर वो क्या खुश होंगे। और आज जो पाकिस्तान है ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक है। आज कायदे आज़म साहब इस मुल्क में मौजूद हैं, 2 जगह पे मौजूद हैं, मौजूदगी के आसार हैं उनके। एक कराची में मिफ्ता साहब के शहर में मिज़ार पाकिस्तान उसको कह लें, मिज़ार कायद कह लें, और दूसरा हमारे नोटों पर मिज़ार पाकिस्तान तो पर भी मिज़ार कायद आज़म है भाई वो जी, अल्लाह माफ करे, मिज़ार कायद का है, माज़रत चाहता हूँ जी 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 मिज़ार कायद अभी तक नहीं बना वैसे, चलो ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मिज़ार कायद की बात कर रहा हूँ, मिफ्ता साहब के शहर की। दूसरा वो नोटों पर मौजूद हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तो दिलों में भी है, हमारे दिलों में भी है मेरी जान, दिलों में भी है भट्टी साहब, आपके भी दिल में है, ऐसी बात नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में नहीं रखना, वो जो नोट जेब में रखे हुए उनकी बात नहीं कर रहा, वैसे वाकई दिल में फिजिकली जी 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 वो तो हर पाकिस्तानी के दिल में है। आज भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बिना कोई काम नहीं होता इस मुल्क में, लेकिन कायदे आज़म साहब को हमने दिलों में नहीं रखना था मेरे भाई। इस मुल्क में उनके जो तालीमात थी, उनके अफकार थे, उनका जो मंशूर था, उसको इम्प्लीमेंट करना था। दिलों में तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, दिलों में ही रह जाती हैं। तो बाकी आपके दिल और मेरे दिल, हम दोनों एक दूसरे के दिलों को जानते हैं, उसमें क्या कुछ है अल्लाह के फज़ल से। लेकिन मेरे भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, माजरत कि आपने जिस मुल्क के लिए स्ट्रगल की, और इलामा इकबाल साहब जिसने जो ख्वाब देखा, वो अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि उस दिन ना ही सोते तो सो जाते या कहीं चले जाते, ख्वाब ना ही देखते। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने ख्वाब देखा, जो कायदे आज़म साहब ने स्ट्रगल की, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और उनका सिला क्या मिला कि 78 सालों में हमने अपना मुल्क तुड़वा दिया। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और किसी मुजरम को, जो भी था, किसी मुजरम को सज़ा नहीं मिली, बल्कि हमने सारे मुजरमों को सर पर बिठाया और उनको हार पहनाए। और दूसरा, जिस पर आज शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मुबारकबादें ली जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं 135 अरब में PIA बेचकर, भाई कमाल हो गया भाई, बहुत वाह 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 वाह। यानी जो पाकिस्तान की शान होती थी, जो सोना उगलती थी, जो मुनाफा बख्श थी, उसको हमने 135 अरब में बेच कर, मुल्क तुड़वा कर, और PIA को जो फ़ख्र कहलाती थी उसको बेच कर हम शादियाने बजा रहे हैं। भाई कमाल है भाई, फूले नहीं सिमा रहे भाई, क्या खुदा के लिए कितना। जो कुछ लोग कहते हैं 10 अरब में बेची है, बाकी सारे उनके पास पैसे रहेंगे। चलो हुकूमत कह रही है 55 अरब में बेची है, 45 अरब और मिलेंगे। तो 55 अरब में आपने जो माशाल्लाह एक तरह से 38 तैयारे, जिसमें 18 ऑपरेशनल है, वो बेच दिए। 15-20 साल आप टैक्स छूट देंगे, 60-70 के करीब रूट्स हैं वो देंगे, नाम देंगे, और पायलट्स और बाकी सारा देंगे। तो माशाल्लाह आपने कमाल का सौदा किया है। पहले सवा सत्यानाश किया हर महकमे का, और अब फिर औने पौने दामों पर उसको बेचकर, और अब आप उस पर शादियाने बजा रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। तीसरी बात जो आपने की, मुज़ाकरात की, टके की वैल्यू नहीं है मुज़ाकरात की। शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पल्ले है कुछ, ना कोई धेला है, पल्ले नहीं, धेला कर दी मेला मेला, ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। तो उनके पास क्या है कि वो मुज़ाकरात चाहेंगे। मुज़ाकरात भाई 4 वजह से मैं आमिर भाई के साथ इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि दोनों तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने, ना कोई आगे बढ़नी है बात। मुज़ाकरात की 4 वजूहात हैं। अगर मुज़ाकरात जब होंगे, एंड मुज़ाकरात ही होने हैं, बातचीत ही होनी है, ना PTI ने सड़कों पर आकर हुकूमत गिरा लेनी है, रजीम चेंज कर लेना है, ना कोई अगर ये समझता है कि PTI इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है, तो ना वो हो सकता है। एंड क्या 4 वजूहात होंगी जिसकी वजह से मुज़ाकरात होने हैं। कोई बैरूनी दबाव पड़े जो पड़ता नज़र नहीं आ रहा, कोई अंदरूनी दबाव हो, लाखों लोग निकल आएँ, वो हो नहीं रहा। अदालती रिलीफ धड़ाधड़ मिलना शुरू हो जाए, वो हो नहीं रहा। इमरान खान एक कदम पीछे हटे हैं, वो हट नहीं रहे। और 1 पेज की पॉलिसी बदले, वो बदल नहीं रही। तो
मुज़ाकरात आपने तो मेरी बात सही साबित कर दी ना सर। हवाई फायरिंग है, बिल्कुल ठीक फ्रेंडली फायरिंग है। पॉइंट आ गया आपका। मिफ्ता साहब, अब तो आप एग्री कर जाए, मैं और भट्टी साहब भी यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो है उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा है हमें कि पीटीआई भाग भाग के उनके पास आ रही है। अगरचे उस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की मेमोरी लॉस था सबका। 2024 से आप शुरू कर रहे थे मेमोरी, 2018 को भूल कर, फरामोश कर और वो आपके साथ जो पीटीआई के हमारे भाई बैठे हुए थे, उन्होंने जो 3.5 पौने 4 साल जुल्म किया मीडिया के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, ऑपोजिशन के साथ, उसमें भी कोई तस्करा खैर नहीं हो रहा था। इस तरह की बातों से मिफ्ता भाई बात आगे नहीं चलेगी। पहले सबको अपने गुनाहों का इयादा करना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। आप खुद इमरान खान की कैद में रहे, आप भूल चुके होंगे, लेकिन हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन वी विल इवेल्युएट, हम कहेंगे नाजायज़ कैद थी आपकी, नाजायज़ कैद थी बाकी लोगों की। तो ये सर मामला इस तरह ही चलेगा, वन साइड काम नहीं चल सकता मिफ्ता भाई। कामरान भाई देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि खान साहब बिल्कुल दूध में नहाए हुए नहीं थे। इन्होंने बिल्कुल जमहूरी रवायतों के ख़िलाफ़ काम किया है अपनी हुकूमत में। जैसे आपने बताया, मुझको तो खैर जेल में बंद किया, शाहिद अब्बासी को किया, एहसन इकबाल को किया और दीगर लोगों को किया, मिराना सना के ऊपर तो चरस रखवा के किया। ये बात सारी ठीक है। अगर हम माजी के सारे गुनाह निकालते रहेंगे, तुमने 9 मई को क्या किया, तुमने 8 फरवरी को क्या किया, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इवेंचुअली जो बात भट्टी साहब ने कही है वो ये कही कि आखिर में निगोसिएशन ही होने हैं। तो इन्होंने जो अपने 4-5 पॉइंट्स बता दिए, इसमें ये भी बता दिया कि या खान साहब एक कदम पीछे आ जाएं या ये 1 पेज कम हो जाए। बेसिकली यही बात है ना, कि ये क्रक्स है। और ये बात भी इनकी ठीक है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, ना अवाम का कोई दबाव आता है। अब खान साहब जब इस किस्म के बयानात जारी करते हैं अपनी जेल से, तो ये 1 पेज को और मजबूत कर देते हैं। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोई जगह नहीं छोड़ते मुस्लिम लीग के पास और मुक्तदा के पास कि एक दूसरे से अलग हो सकें। अगर खान साहब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मतलब पीछे हटने से मुराद ये कि इस किस्म की बयानबाजी नहीं करते, और दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी अगर आसानी हो जाती है, तो उसके बाद ये कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये पर्सनैलिटी नहीं है। सर मेरी गुजारिश, ये मसला इमरान खान का नहीं है, मसला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, मसला शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक जगह पे फंसा हुआ है। आज हम 4 साल से वही गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है। 4 साल से इमरान खान का क्या होगा, फ़ौज का क्या होगा, शहबाज शरीफ का क्या होगा, ये कितनी सीटें जीत रहा है, वो कितना जीत रहा है, यही बात कर रहे हैं ना 4 साल से। ठीक है, इस दरमियान जो है वो पाकिस्तानी जो है वो गरीब होता जा रहा है, पाकिस्तानी बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में बीमारियां फैल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर दुनिया से हम पीछे चल रहे हैं, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, लॉन्जेविटी हो, हर चीज़ पे। अब जब आपका मुल्क के हालात इतने अबतर हों, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा हो, दुनिया में पीछे चल रहा हो, तो आपको अपने मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। हमको जिस तरह हम हुक्मरानी चला रहे हैं, ये हुक्मरानी फ़ेल हो गई है। अगर आप कहें तो मैं इस तरह कह देता हूँ कि आइन का जो बेसिक ढांचा था वो भी हमारे सही नहीं चल रहा। तो हमको कुछ ना कुछ बेहतरी करनी होगी, और उस बेहतरी के लिए सारे पॉलिटिकल एक्टर्स को कभी ना कभी बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त है कि सलमान राजा और शहबाज शरीफ साहब, मेरे दोनों साथ में जानता हूँ दोनों को, सलमान साहब मेरे दोस्त हैं, शहबाज साहब बहुत सोचो, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये नहीं कर सकते। बात तो प्रिंसिपल से ही करनी है, लेकिन कभी ना कभी बात को आगे बढ़ानी होगी। जितना आप वक्त ज़ाया करेंगे, ये मुल्क का, कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है। अगर आप इसको अना का मसला बना के बैठेंगे कि इमरान खान साहब ने कोई गलती नहीं माननी, नहीं सर, इतनी सी गुजारिश सुन लीजिए। और ये जो बात है ना, ये तो मैं मेरे पीटीआई के दोस्तों को हम कह चुके हैं, जब हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज्वाइन करने का सोच रहे थे हमारी पार्टी, फिर नहीं किया हमने, तो उस पर भी हमने ये बात की थी कि थोड़ी सी ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि सियासी कैदी इस हुकूमत में नहीं हुए। सियासी कैदी की पाकिस्तान में एक तारीख़ है, और इस तारीख़ में इमरान खान साहब ने भी अपना हिस्सा डाला था। लेकिन आज जो हो रहा है वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये आज जो है, ये मुस्लिम लीग वालों को अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी गलतियां कर रहे हैं और कितनी ज़्यादतियां कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन इनको ये पता चलेगा। पाकिस्तान में वक्त यकसर नहीं रहता है। इमरान खान साहब के लोगों को भी नहीं अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या होने लगा है, इनको भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ क्या होगा। इनको तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि खान साहब तो पहले दफा आए थे पावर में। लेकिन आपका पॉइंट आ गया सर, मुझे ज़रा तेज़ चल रहा है आज मिफ्ता साहब, वक्त की ज़रा आज किल्लत है। तो ये एक ब्रेक के बाद आमिर रियाज राना साहब फरमाएंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान अगर पीछे जा रहा है या फंसा हुआ है, तो उन इमरान खान के बाहर आने से पाकिस्तान जो है वो इस हिजानी कैफियत से, इस तज़ब्बुब की कैफियत से, इस एक स्टैगनेंट पोजीशन से बाहर निकल आएगा। वो इमरान खान जिसके मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट तो खैर आप बताइए, हम जानते हैं क्या सोचती है।
हुकूमत के वजीर जो है वो कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ख्वाजा आसिफ साहब का या दूसरे लोग भी जो हैं, क्या वाकई हुकूमत भी ऐसा सोचती है या हुकूमत उससे रिवर्स सोचती है कि इमरान खान का बाहर आना जो है वो इस मुल्क के लिए तबाही होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सोचता हूँ, एक तो मेरे भी आ जाती है बात, हुकूमत क्या सोचती है। एक ब्रेक लेंगे जी। आमिर इलियास साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब को ये रियलाइजेशन नहीं है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर को जेल में बंद रख कर पाकिस्तान पीछे जा रहा है, क्योंकि हुक्मरानी भी फेल हो चुकी है, पाकिस्तान एक जगह पे फंसा हुआ है, उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि इसलिए वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मिफ्ता साहब बता रहे हैं? अच्छा, मैं एक और नुक्ता नज़र पेश करता हूँ। उनकी पॉपुलैरिटी और ये सारे जो भी कलाबे मिलाए गए, उनको बड़ी आस उम्मीद के साथ 2018 में इक़्तिदार पे इंस्टॉल किया गया था और उन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन में ये सारे SOEs या चला दूंगा या बेच दूंगा। और पौने 4 साल में जब उनकी अदम एतमाद की तहरीक आई, वो कहाँ खड़े हुए थे? उन्होंने कौन से 2 मिनट है सर आप सबके पास, टाइम की बुनियाद पे हाँ ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब वो डिलीवर नहीं कर सके। 18 साल में पहली निजकारी हुई, आप रोते पीटते रहे हैं, जो मर्जी करें कि जी ये कर दिया वो कर दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब माहिर इक़्तिसादियात ओरिजिनली हैं ना, चीज़ों को समझते हैं। क्यों कह रहे हैं कि ये तो अपने बतौर वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि मुफ्त में भी कोई साथ ले जाए तो हम एक के बजाय दूसरी कोई चीज़ साथ दे दो, क्योंकि ख़जाने के ऊपर बोझ था। आप किसी की पॉपुलैरिटी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते किसी चीज़ को भी। ये सोचना होगा कि इस एम्बिट में पाकिस्तान के अंदर रह के जो बात करेगा उसकी गुंजाइश है इस मुल्क में और हर वक्त है। इमरान खान खुद को अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं। वो जो मर्जी आप रास्ता बना लें, उनके लिए फिर रास्ता नहीं बनता। सर पॉइंट आ गया। उनको पीछे भी हटना होगा और उन्हें रियासत की रिट माननी पीछे भी हटना होगा। इसके बगैर ये जो अभी भट्टी साहब, एक मिनट भट्टी साहब ने जो फिक्रा कहा ना, ये रजीम हम कहते हैं तालिबान को, इन्होंने ये समझाया कि जो 1 पेज है ये पाकिस्तान में रजीम है। मुझे बड़ा अफसोस लगा इस बात का। चले भट्टी साहब, आपको रजीम नहीं कहना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब और इनके 1 पेज वाले उसको। और दूसरा, क्या इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान से नीचे समझेगा, जिस तरह के शहबाज साहब या नवाज साहब या जरदारी साहब अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा, इमरान खान भी समझेगा बकौल आमिर साहब के? अभी आमिर भाई ने कहा कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट। ये नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें और रूट साहब वही रखें। आज PIA सबसे पीछे। ये गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि PIA को हम ठीक करेंगे, आपके साथ कामरान साहब बेचेंगे नहीं, होटल्स बेचेंगे, खसारा ख़त्म करेंगे, नए जहाज़ खरीदेंगे और PIA को मुनाफा बख्श बनाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट मेरे सामने है, हम PIA और स्टील मिल्स को बेचेंगे नहीं, हम इक़्तिदार में आकर क्राइसिस से निकालेंगे। खेत मिट्टी इन्होंने 35 साल में डिलीवर किया है, खंडर बना दिया इस मुल्क को, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। हर चौथे दिन हमें ये खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि हम डिफ़ाल्ट से वापस आ गए, और डिफ़ाल्ट से वापस आकर जाते कहाँ हो? फिर डिफ़ाल्ट पर, फिर दिवालियापन पर, फिर तो आपके अपने कारोबार तो सोना उगल रहे हैं। ये हुकूमती कारोबार जो हैं ये क्यों खसारे में हैं? तबाह बर्बाद करके मुल्क को अब आप 135 अरब में बेचकर तो आप शादियाने बजा रहे हो। कुछ खौफे खुदा इमरान खान आएगा मुल्क से नीचे या मुल्क के ऊपर ही रहेगा, जो आमिर साहब मुतालबा कर रहे हैं? जी वो उनकी राय है, मुझे एहतराम है। कोई भी मुल्क से ऊपर नहीं है, मुल्क है सबसे बड़ा है और मुल्क के लिए सबको बैठना पड़ेगा। पॉइंट आ गया जी। लड़ लें जितना और लड़ना है। वक्त की किल्लत। मिफ्ता इस्माइल साहब, पहले जितना नुकसान हो गया, इस्माइल साहब, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है कि इमरान खान की ज़हनी तो कौन ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आमिर साहब सवाल उठा रहे हैं? सर, ना पाकिस्तान से ऊपर कोई शख्सियत है, ना पाकिस्तान से ऊपर किसी का सियासी मफाद है, और हमको अपने सारे सियासी मफादात से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। हम ये बहुत कह सकते हैं कि हम बड़े मुहिब वतन हैं और पाकिस्तान सबसे पहले और पाकिस्तान सबसे ऊपर, लेकिन कहाँ छोड़ा है हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान को। आज उनकी सालगिरह तो मना रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान कायदे आज़म के सामने पूरी कौम शर्मिंदा नहीं है? तो क्या इस कौम को बचाने के लिए, इस कौम को एक प्राउड कौम बनाने के लिए, क्या हम स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या हम इस्लाहत के लिए तैयार नहीं हैं? ये बातें इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, नवाज़ शरीफ की नहीं हैं। इनको छोड़ दें आप,
ये बातें इस 25 करोड़ आवाम की हैं जो कि गुर्बत में रह रहे हैं। 40 करोड़ % लोग जो हैं जिनको 2 रोटी खाने को नहीं मिल रही। ये शहबाज साहब, खान साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब, मैं, आप, हम सबको तो खाना मिल जाता है। हमने 40% लोगों को खाना नहीं दिया है। खुदारा हमको अपने मॉल के तरीक़ेकार तो इमरान खान के जेल से बाहर आने से किस तरह सर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर मामला स्टेबलाइज हो जाएंगे? थोड़ा ये भी मिफ्ताह साहब बता दें क्विकली। और सर मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूँ कि मुल्क के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मुल्क की गवर्नेंस को चेंज करना है। और अगर इसके अंदर इमरान खान से बात करने से कोई थोड़ी सी फायदा हो जाता है तो कर लें, नहीं होता तो ना करें। पॉइंट हो गया, मतलब अगेन फर्द वाहिद पे मुल्क तो नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, फर्द वाहिद से तो मुल्क नहीं चलेगा, तो बात करने में क्या हर्ज है यार? कर लें इमरान से बात। 25 करोड़ अवाम का मामला है। नहीं, बात इमरान खान से 5 दफ़ा शहबाज शरीफ ने ओपनली उनकी पार्टी से बात करने की कही। वो जवाबन वो जो आजकल वहाँ बैठे हुए हैं हरीपुर में, उन्होंने क्या कहा था? चोर हैं, डकैत हैं। अब जा रहे हैं चोर डकैत से मिलने के लिए सारे मिल के। यही तो वो इमरान खान ने ट्रांसफॉर्म किया अपनी पार्टी को कि पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ मैं हूँ। यही मेरी बात है। भट्टी साहब, इस सोच को कैसे चेंज किया जाए जो इमरान साहब की सोच है? वो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इमरान खान जेल में है, कामयाब हो गए सर। इमरान खान जेल में है भाई मेरे, इमरान खान जेल में है, उसकी पार्टी भुगत रही है। छोड़ दें उनको, सोच उनकी चेंज करें जो इक़्तिदार में है। कि इक़्तिदार जब आता है तो वो जब देकर कुछ अल्लाह ताला वो देता है तो उसमें भी आजमाइश कह रहे थे इक़्तिदार तो किसी और इन्होंने भी जाना है अपोजिशन बदलना चाह रहे हैं। साहब क्या फरमा रहे हैं? इन्होंने भी जाना है अपोजिशन में, इन्होंने भी कल जाना है अपोजिशन में। इक़्तिदार में कौन है? आपकी और भट्टी साहब की एक बात होती है, यहाँ पे आगे उनके ऊपर लगा देते हैं। नाम लिया करें सर। एक मिनट भट्टी साहब, आमिर साहब क्या फरमा रहे हैं? इंतजार में क्या होता है जी? आपने क्या फरमा रहे हैं? इक़्तिदार में क्या होता है? नहीं, मैं कहा इक़्तिदार जब आप दोनों की कहानी एक होती है, एक शहबाज शरीफ के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, और जब इक़्तिदार में किसी को गाली देनी होती है तो उसमें शहबाज शरीफ का नाम ले लेते हैं। क्यों जी? क्यों दो अमली करते हैं? बात खुली किया करें। बुरा भला कह रहे हैं भट्टी साहब। एक तरफ तो आप मानते ही नहीं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, आप दोनों ये काम करते हैं। जरा खुल के बात किया करें ना, इधर से बात उधर ले जाते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि इमरान खान की असल लड़ाई तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। इन बेचारों की क्या जरूरत है? पहले मौक़िफ़ पे कायम रहे। ये बात सही है, मैं तो खुल के कह रहा हूं भाई। कई दफा मैं भी यही कह रहा हूं, तो मौक़िफ़ पे एक सुन तो ले यार, दूसरे की भी सुन लिया। बार-बार मत बदले। और सर मैंने कभी बात नहीं बदली। मैं तो कह रहा हूं बेचारों की कोई ऐसी वक़्त हैसियत ताकत नहीं है जो हमारे पॉलिटिशियन, सिविलियन गवर्नमेंट है। इमरान खान को वो सही कह रहा है, उसको एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। इनकी क्या हैसियत है? मैंने कब को हैसियत तस्लीम की है? इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सही है, आप माने या ना माने, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मरते दम तक कहूंगा। मैं लाना चाह रहा था, हर मिनट बाद बात बदल लेते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बदली बात। मैं तो हमेशा कहा कि इन मुज़ाकरात की कोई टके की वैल्यू नहीं है। शहबाज शरीफ का इख्तियार ही नहीं मुज़ाकरात करने का। प्राइम मिनिस्टर मैं बता तो रहा हूं, फौज का मैसेज तो आया हुआ है ना, डीजीआईएसपी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं, प्रोग्राम शुरू क्या किया था मैंने कि मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? किस चीज की कहानी है? तो मैं भी यही कह रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। तो बात कोई बदल नहीं रहा। अब कौन माना है? कोई नहीं बदल रहा। भट्टी साहब आप भी ना बदला करें बात को। मैंने तो मैं आगे चल पड़ूं। भट्टी साहब, अच्छा हमें 1-1 मिनट और सेकंड कह के आधे सवाल करा रहे हैं। नहीं, मैं सबको ही दे रहा हूं जी। भट्टी साहब आपको भी अच्छा मेरे भाई, मैं भी नहीं बदलता। तो फिर इमरान खान को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं? क्यों उनको कहते हैं कि सारे इमरान खान दौर में ये हुआ, इमरान खान दौर में ये हुआ? इमरान खान को मैं बताता हूं क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। सर मैं 1 मिनट, मुझे एक ब्रेक लेने दे, मैं आपको बताता हूं इमरान खान को मुर्दे इल्ज़ाम क्यों ठहराते हैं। और मैं ठहराऊंगा, ब्रेक के बाद आके ठहराऊंगा। इमरान खान को इसलिए मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं इन तमाम रवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ साबित होऊंगा। लेकिन जब बुज़दार को लगाया, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार हुए, जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपोजिशन की, तो उनमें और बाकियों में क्या फ़र्क रह गया? इसलिए मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने अवाम के साथ वादा वफा नहीं किया, अवाम के ट्रस्ट को ब्रीच किया इतने साल की पॉलिटिक्स को। मुझे ये नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।